आज जानेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक क्या है, किस लिए होता है, हमारे क्या काम का आता है और उससे मुझे क्या हानि होता है, तो इसका पूरा डिटेल्स आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मिस्टर आजम खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल A2K मोटिवेशनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, जानिए क्यों चिंतित है वैज्ञानिकों को 10 में से 8 लोगों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले थे। इनमें के करीब आधों में PET प्लास्टिक पाया गया था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर प्लास्टिक बोतलों में किया जाता है। वैज्ञानिकों को पहली बार इंसान के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति में सबूत मिले थे, जो हैरान कर देने वाले हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि दुनिया में आज कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो प्लास्टिक प्रदूषण से बची हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले गहरे समुद्रों से लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों तक पर इसके होने के सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में रक्त में पाया गया जाना एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे जुड़ा शोध आज जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों द्वारा जांच किए गए लगभग 77% लोगों में रक्त में माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। रक्त में इनका पाया जाना एक बात और स्पष्ट करता है कि माइक्रोप्लास्टिक के यह कण शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, साथ ही शरीर के अंगों में जमा हो सकते हैं। अपने इस शोध में वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड में 22 लोगों के रक्त में नमूनों का विश्लेषण किया था। यह सभी लोग वयस्क और व्यस्त थे। रिसर्च में इनमें से 17 लोगों में रक्त में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए थे। इनमें से आधे नमूनों में PET प्लास्टिक पॉलीइथाइलिन टेरिप्लेथेलेट पाया गया था, जिसका उपयोग आमतौर पर पेय पदार्थों की बोतलों को बनाने और कपड़ों में किया जाता है। वही करीब 1/3 36% नमूनों में पॉलीस्टीरीन पाया गया था, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और अन्य उत्पादों को पैकेजिंग के लिए किया जाता है। जबकि करीब 1/4 नमूनों 23% में पॉलीइथाइलिन मिला था। हालांकि यह स्वास्थ्य को भी किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक? प्लास्टिक के बड़े टुकड़े जब टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं तो उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। साथ ही कपड़े और अन्य वस्तुओं को माइक्रोफाइबर के टूटने पर भी माइक्रोप्लास्टिक बनते हैं। सामान्यतः प्लास्टिक के 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर आकार के टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। गौरतलब है कि 1907 में पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट का उत्पादन शुरू किया गया था, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। देखा जाए तो 1950 से लेकर अब तक 830 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक उत्पादित कर चुके हैं, जिसमें 2025 तक दोगुना हो जाने का अनुमान है। 2015 में प्लास्टिक का वार्षिक उत्पादन करीब 35 करोड़ टन था, जो कि 1950 के मुकाबले में 200 गुना ज्यादा था। क्योंकि प्लास्टिक को टूटने और नष्ट होने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त लगता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहता है। स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है यह माइक्रोप्लास्टिक? इससे पहले भी मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक के होने के सबूत पाए जा चुके हैं। जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अन्य शोध में अजन्म शिशुओं को प्लेसेंटा गर्भनाल में माइक्रोप्लास्टिक की पता चला था। शोधकर्ताओं का मानना है कि माइक्रोप्लास्टिक के यह कण भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही शिशुओं को इम्यून सिस्टम पर भी असर डाल सकते हैं, जिससे भविष्य में उनके रोगों से लड़ने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसी तरह फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अन्य अध्ययन में सामने आया था कि शरीर में पहुंचकर माइक्रोप्लास्टिक कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार जब माइक्रोप्लास्टिक सांस या अन्य किसी माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है तो वह कुछ दिनों में ही फेफड़े और कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म और विकास पर असर डाल सकता है और उसकी रफ्तार को धीमा कर सकता है। इतना ही नहीं, यह कोशिकाओं के आकार को भी प्रभावित कर सकता है। वही जर्नल ऑफ हैंडर्स मटेरियल्स रिपोर्ट में प्रकाशित शोध में सामने आया था कि हमारी रोजमर्रा की चीजों जैसे टूथपेस्ट आदि क्रीम से लेकर हमारे भोजन, हवा, पीने के पानी तक में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के कण बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को 30 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग बढ़ रहा है, वह पर्यावरण की बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। ऊपर से जिस तरह शरीर में इसके मिलने के नित गए सबूत सामने आ रहे हैं, वह बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। Thanks for watching the video till the last. Share our video as much as possible, and if you have not subscribed, then subscribe and hit it on bell icon so that the upcoming video research you first. And if you have not liked the video, then also like the video tag. Thank you.